नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अबूरी ज़मानत हासिल करने के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में उनके सामने पेश हुए। ये जो नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, इस पेशी का आँखों देखा अहवाल आप नाज़रीन को बताएँगे और ख़ास तौर पे इस पेशी के हवाले से ऐसे लम्हात जो या तो मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो सके या उन लम्हात को उस अंदाज़ से मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया गया जिस अंदाज़ से उन्हें मीडिया पे हाईलाइट होना चाहिए था। एक तो ये मुनफ़रद और दिलचस्प जो लम्हात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अदालती कार्रवाई का ख़ुलासा, ख़ास ख़ुलासा आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और अदालती कार्रवाई से पहले और अदालती कार्रवाई के बाद क्या हुआ। इमरान ख़ान साहब जो हैं जब कमरा अदालत में दाखिल हुए तो अदालत में आने के बाद, दाखिल होने के बाद ख़ान साहब ने पहला काम क्या किया और दौरान समाअत ख़ान साहब किस बात पे मुस्कुराए। और जब ख़ान साहब को अदालती कार्रवाई के बाद बताया गया कि उनके भांजे शेर शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो गिरफ़्तारी की इस खबर के ऊपर इमरान ख़ान साहब का पहला बेसाख्ता रद्दअमल क्या था, ख़ान साहब का पहला जुमला क्या था। तो ये सारी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया। ख़ान साहब जो डर्टी हैरी और मुख्तलिफ़ इस किस्म के अलक़ाबात अपनी तकरीरों में पुकारते हैं, तो ये इल्ज़ाम है ख़ान साहब के ऊपर। उनकी तकरीरों में इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इमरान ख़ान साहब आज ज़मानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। वैसे आप नाज़रीन को बता दें कि ज़मानत की दरख्वास्त आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, उस पर एतराज़ात लगे, उन एतराज़ात को रिमूव किया गया और आज ही इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया गया और आज इमरान ख़ान साहब को 3 मई तक जो उनकी ज़मानत है अबूरी, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन नुक्ता अदालत ने यह रखा है कि ये जो ख़ान साहब हर मरतबा बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाते हैं कि ट्रायल कोर्ट में जाएँ, जहाँ पर मुकदमा है, जिस अदालत में केस जाना है, वहाँ से जाके अबूरी ज़मानत हासिल करें। तो ये जो बराह रास्त इमरान ख़ान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है, ऐसी दरख्वास्तें काबिल समाअत हैं, काबिल समाअत नहीं हैं, ऐसी दरख्वास्तों को पज़ीराई दी जा सकती है। इस नुक्ते के ऊपर अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पे जो है वो आइंदा समाअत पर जवाबात, उनसे गुज़ारिशात, उनसे मारूज़ात तलब कर ली हैं। जब नाज़रीन ख़ान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 12 बजे से पहले वो पहुँच चुके थे, तकरीबन कोई पौने 12 बजे से भी पहले। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ख़ान साहब को कमरा अदालत में दाखिल होने में तकरीबन कोई आधा घंटा लगा, यानी पौने 12 बजे वो हाई कोर्ट के बाहर थे और अदालत के अंदर आने तक, कमरा अदालत में दाखिल होने तक ख़ान साहब जो है वो तकरीबन कोई 12:15 हो चुके थे। तो आधा घंटा ख़ान साहब को वो लगा। और जब ख़ान साहब कमरा अदालत में आए अपने मखसूस अंदाज़ के साथ, आजकल वो मैंने वैसे तारीख़ी जो लम्हात हैं वो मैंने अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किए हैं, जो आप ट्विटर पर जाके देख सकते हैं कि ख़ान साहब आए कमरा अदालत में, उनके सर के ऊपर वो जो मास्टर पेंट वाली ब्लैक रंग की बाल्टी है, बाल्टी कह लें, कवर कह लें, जो भी कह लें, वो था। अतराफ़ में ख़ान साहब के वो बुलेट प्रूफ जो है वो ब्लॉक्स लगाए हुए थे, जैकेट्स लगाई हुई थी। तो जैसे ख़ान साहब कमरा अदालत में दाखिल हुए, ख़ान साहब ने पहला ये काम किया कि ख़ान साहब, बल्कि हैरानगी इस बात पे है कि ख़ान साहब से जब ऊपर वो बाल्टा मास्टर पेंट का उतारा गया तो ख़ान साहब ने चश्मा पहना हुआ था, यानी काले रंग की वो बाल्टी, वो कवर जो ख़ान साहब को ऊपर पहन के आते हैं वो काले रंग का था। नीचे से ख़ान साहब जब निकले उसके अंदर से, तो ख़ान साहब ने ब्लैक रंग की ऐनक भी पहनी हुई थी। ये ख़ान साहब की एक्सपर्टीज़ हैं कि उस जैकेट के अंदर भी ख़ान साहब चश्मा पहन के काले रंग का जो है वो पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चक्कर लगाते रहे और फिर उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया। जब ख़ान साहब अदालत के अंदर आए और वो ऊपर से कवर हटाया गया तो ख़ान साहब ने सबसे पहला काम अपना चश्मा उतारा ख़ान साहब ने, और फिर थोड़ी देर के बाद वो चश्मा ख़ान साहब ने दोबारा पहन भी लिया, क्योंकि जब ख़ान साहब के वो जो नज़रें हैं, जो एक फ़ोकस होता है, जब आपके ऊपर कोई चीज़ होती है तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, जब वो हटाई जाती है तो जैसे ख़ान साहब की वो जो ओरिजिनल उनकी मतलब आँखों की रोशनी कह लें, निगाह कह लें, नज़र कह लें, बहाल हुई, तो ख़ान साहब ने कमरा अदालत के अंदर वो दोबारा चश्मा पहन लिया। और ये भी ख़ान साहब को कंसेशन हासिल है, ख़ान साहब को एज़ाज़ हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, ख़ान साहब कमरा अदालत में दौरान समाअत जो है चश्मा पहन के टांग के ऊपर टांग रख के ख़ान साहब बैठ सकते हैं। अगर कोई और बैठा हो तो अदालती अमला फ़ौरी उसके पास जाता है कि ये टांग भी नीचे करें, ये चश्मा भी उतार लें। और अगर वो बेचारा कोई दूर से सफ़र करके आया है, वो ऊँग रहा हो, उसको नींद आ रही हो, तो उसे कहते हैं नहीं आपने सोना नहीं है, अलर्ट होकर बैठें, चौकस होकर बैठें। लेकिन ख़ान साहब के साथ ऐसी कोई चीज़, कोई सख्ती अदालतों में नहीं की जाती। तो ख़ान साहब कमरा अदालत में दाखिल हुए तो चश्मा उतारा, चश्मा ठीक किया और फिर चश्मा पहन लिया और फिर अपनी जैकेट को भी ख़ान साहब ने दुरुस्त किया। और फिर ख़ान साहब आके पहली रो के अंदर ख़ान साहब को पहली नशिस्त के ऊपर बिठाया गया और जब ख़ान साहब बैठे
तो वो जो मरीम नवाज़ जब एवनफील्ड के मुकदमे में कैप्टन सफदर आते थे, तो जिस तरीके से मरीम नवाज़ के पास हाज़िरी लगवाने वाले नून लीग के लोग वहाँ पे रहनुमा कारकुनान मौजूद होते थे कि मरीम नवाज़ को सलाम करना, मैं भी हूँ, तस्वीरें बनाना, गुफ्तगू भी करना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो वो खान साहब के साथ भी आज कमरा अदालत में सारा यही सीन चलता रहा कि पीटीआई के रहनुमा भी, सीनियर रहनुमा भी, कौन कौन था मैं आपको नाम बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, सलमान सफदर साहब उनके वकील हैं, ख्वाजा हारिस साहब नहीं थे उनके वकील, सलमान कमराजा वकील नहीं थे, अली बुखारी साहब थे, कासिम सूरी साहब थे, कयूम न्याजी साहब थे, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब थे, फ़हीम खान साहब थे, सदाकत अब्बासी साहब थे, मलिका बुखारी साहबा थी, सैफुल्लाह न्याजी साहब थे, और फिर बाकी भी छोटे मोटे जो कारकुनान और वकला की जो लीगल टीम है वो वहाँ पे मौजूद थी। तो खान साहब के पास उन्होंने हाज़िरी लगाई। फिर साफ़ियों ने खान साहब को घेर लिया कि खान साहब बताएँ ये मौजूदा हालात के ऊपर आप क्या कहते हैं। तो खान साहब ने उस पर फिर 3 बड़ी अहम बातें की। वैसे तमाम बातें खान साहब की आप सुन चुके हैं, लेकिन वो जो गैर रस्मी बातें थी उसमें से 3 से 4 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर उनको डी कोड करके कि उनके अंदर ख़बर क्या है वो ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने कहा, वैसे खान साहब की दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे थे कि बायोमेट्रिक नहीं हुई और एतराज़ नहीं हुआ, खान साहब खुद पेश नहीं हुए। वो एतराज़ात भी रिमूव करके खान साहब की दरख्वास्त को जो है वो अदालत में समाअत के लिए लगा के खान साहब को ज़मानत दी गई। तो जब साफ़ियों ने घेरा खान साहब को सवालात किए तो खान साहब से एक तो ये पूछा गया, सवाल पूछा गया 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से। खान साहब ने कहा कि 14 मई को अगर इंतखाबात ना हुए तो यानी पंजाब में इलेक्शन नहीं होता तो आइन टूट जाएगा, यानी पंजाब में इलेक्शन ना हो 14 मई को तो आइन टूट जाएगा। KPK में अगर इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख ना आए, KPK में इलेक्शन ना हो तो आइन को कोई ख़तरा नहीं। अगर PTI के लोग इस्तीफ़े दे जाएँ, उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हो जाएँ और उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट होने के बाद PTI वाले अदालतों में चले जाएँ, अदालतें उन पर स्टे ऑर्डर दे दें और आइन में लिखा हो कि कोई सीट अगर खाली होती है इस्तीफ़ा देने के ऊपर, किसी MNA के, किसी रुकने पार्लिमान के इंतकाल करने के ऊपर, तो 60 दिन के अंदर, उसके अंदर 60 दिन में उसमें इलेक्शन होना है। लेकिन उस पर आइन नहीं टूटता क्योंकि PTI वालों ने जाके अदालतों से स्टे ऑर्डर ले रखा है। एक तो खान साहब ने ये बात की कि आइन टूट जाएगा अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि हाँ, अगर ये जून जुलाई में इलेक्शन करवा लें ना, कौमी असम्बली तहलील करवा लें, तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये जून जुलाई में इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर 14 मई को इलेक्शन कराएं, हम तो 14 मई को इलेक्शन कराएंगे। और फिर अगर जून जुलाई में इलेक्शन नहीं होता तो फिर 14 मई को इलेक्शन ना हुआ तो फिर आइन टूट जाएगा, ये भी खान साहब ने कहा। और आज खान साहब ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाज़रीन शुक्रिया अदा किया कि मैं तो उनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आज अदालत में साफ़ियों के सामने बाजवा साहब को कह रहे थे मैं उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। उससे पहले खान साहब ने बाजवा साहब से मुतल्लिक़ क्या नहीं कहा कि ये तो मीर जाफ़र है, ये तो मीर सादिक है, ये तो मुल्क दुश्मन है, इसने तो चोरों डाकुओं लुटेरों को ला के मुल्क पे बिठा दिया है, इसने तो मेरी हुकूमत का खात्मा किया। इसके कहने के ऊपर तो फिर मैंने पहली मरकज़ की हुकूमत तो, वफाकी हुकूमत तो इसने गद्दारी के साथ मुल्क दुश्मनी करके अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई, लेकिन फिर उसके कहने के ऊपर मैंने पंजाब और KPK की हुकूमतें भी तहलील कर दी। आज खान साहब कह रहे थे कि मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और किस बात पे खान साहब शुक्रगुज़ारी कर रहे थे कि इन्होंने इन लोगों को आके हुकूमत में मुसल्लत कर दिया। इसलिए यानी ये जो PDM की हुकूमत है, इत्तेहादी सियासी जमातों की हुकूमत है, इसके बनने के ऊपर, इनकी हुकूमत आने के ऊपर, खान साहब को वज़ारत-ए-उज़्मा से निकालने के ऊपर खान साहब उनके शुक्रगुज़ार थे। वो खान साहब पहले तो आप मीर जाफ़र, मीर सादिक क्यों कहते रहे? अगर आज आपने शुक्रगुज़ार होना था तो फिर मीर जाफ़र क्यों कहा, मीर सादिक क्यों कहा, मुल्क दुश्मन क्यों कहा? पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात आपने जनरल बाजवा साहब पे लगा दिए। और फिर खान साहब ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से, यानी खान साहब ने कहा कि मैं आज शाह महमूद कुरैशी को कह रहा हूँ, मैं फवाद चौधरी को कह रहा हूँ कि जून जुलाई की बात करें, उसके अलावा मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। यानी मुज़ाकरात की टेबल पे तो खान साहब सीरियस है ही नहीं। और वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, जो कह रहे थे हमें खान साहब ने मैंडेट दे के भेजा है, वो टके का मैंडेट दिया है। वो खान साहब कह रहे थे मैं आज इनको डायरेक्शन दे के भेजूँगा कि भाई जून जुलाई में इलेक्शन कराएं, उसके अलावा कोई हल नहीं, उसके बाद हम मुज़ाकरात नहीं करते, इसके अलावा कोई हल नहीं। वैसे नाज़रीन आपको एक और ख़बर भी दे दें, मेरे बहुत सारे दोस्तों कहते हैं कि एक ख़बर के ऊपर वीलॉग किया करें। अगर मैं एक ख़बर पे एक वीलॉग करूं तो मैं डेली के 2 वीलॉग करता हूं, 4-4 ख़बरें एक वीलॉग में शेयर करता हूं, तो मुझे 8 वीलॉग डेली में करना पड़ेंगे। तो मेरा इतना जो है वो स्टेमिना नहीं है, मैं तो समझा कि मेरा तो भुरकस निकल जाएगा अगर मैं 8 वीलॉग करने लगूँ। लेकिन बहरहाल जिन दोस्तों ने कहा है उनका मैं एहतराम करता हूँ, कोशिश करूँगा कि एक ख़बर के ऊपर बाकी जो प्राइम ख़बर है सबसे पहले शेयर कर लें, बाकी की ख़बरें आपके साथ बाद में शेयर कर लें। तो ये जो मुज़ाकरात में कल होते रहे, इस पर नाज़रीन कल PTI के जो लोग हैं वो इस बात पे मिन्नत समाजित करते हैं भाई हमें अब्बास आप असम्बली में वापस ले आएँ। आप कौमी असम्बली अगर तहलील नहीं करना चाहते, इलेक्शन एक साथ करवाना चाहते हैं, हमें कौमी असम्बली में आप लाएँ, हमारे इस्तीफ़े उस पर हम NRO हमें आप दें, इस्तीफ़े हमें वापस कर दें और फिर हम आपके साथ कौमी असम्बली में आके आइनी तरमीम करते हैं। आप इम्पोर्टेड लोगों के साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। वो इम्पोर्टेड लोग जब कहा गया कि ग़ुलामी मंजूर नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं, इम्पोर्टेड असम्बली हमें मंजूर नहीं, बस आप उस असम्बली के अंदर जिसे हम ताने देते थे, इम्पोर्टेड कहते थे, उसके अंदर हमें ले आएँ, आइनी तरमीम करा के हम
1 तारीख को इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन कल जो बात हुकूमती टीम ने इनके साथ एक की, उस बात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन से जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, उनके कानों से धुआं निकल गया। वो बात हुकूमती कमेटी ने क्या की, आज भी आपको पता है कि 3 बजे मुज़ाकरात होने हैं, तो 3 बजे मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलता है और वो जो बात जिसको लेके PTI के डेलीगेशन के धुएँ निकले, वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, फिर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो गया। जहांगीर जदून साहब ने कहा कि ये दरख्वास्त आज लेके आए, आज इनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अल्लाह दिता है ऐसी दरख्वास्त लाए। आर्टिकल 25 मौजूद है जो ये कहता है कि तमाम शहरियों के साथ मुसावी सलूक करें, एक जैसा सलूक करें। खान साहब खुद उन्होंने कहा, जहांगीर जदून साहब ने, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, कि यहाँ पे बैठे हैं, क्या ये नहीं कहते कि अमीर और गरीब को कानून के नीचे लेके आएँ? क्या ये नहीं कहते कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? तो खान साहब को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है कि उनकी दरख्वास्त आए, एतराज़ात लगें, एतराज़ात रिमूव हो जाएँ, उनकी दरख्वास्त के ऊपर नंबर लग जाए, उनकी दरख्वास्त के ऊपर उसी रोज़ जिस दिन आए उस दिन उनको ज़मानत मिल जाए? ये खान साहब के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि देखें, वो एक आम शहरी भी हैं, उनके बुनियादी हकूक़ भी हैं। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि बुनियादी हकूक़ हैं लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर। और जब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बार ये कह रहे थे कि ये तो खुद कहते हैं कि कानून के नीचे सबको लेके आए, सब बराबर हैं, तो खान साहब उस पर मुस्कुरा दिए। हल्के हल्के कहका भी खान साहब ने लगाया। PTI के लोग भी अंदर अंदर कहके लगा रहे कि देखें हमारी बातें जो है वो इस्लामाबाद का एडवोकेट जनरल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस मौके पे नहीं होनी चाहिए थी, इस मौके पे ये बात नहीं होनी चाहिए थी, ये तो हमें रिलीफ मिलना है, ये तो हमें रिलीफ दिलाने में कोई रुकावट पैदा कर। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि नहीं, हम इन्हें ज़मानत दे देते हैं और इनसे पूछेंगे कि ये बराह रास्त यहाँ पे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि AG इस्लामाबाद ने कहा, जहांगीर जदूर साहब ने, कि ये ट्रायल कोर्ट में जाएँ, इनको वहाँ पे भेजें, वहाँ से जाके ज़मानत लें। ये उठते हैं लाहौर से और जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके यहाँ से ज़मानत लेके चले जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में जाएँ, कानून ये कहता है, आइन ये कहता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं तमाम फरीक़ैन से अंजा समात पर, इसी नुक्ते के ऊपर जो है वो हम दलाइल तलब करेंगे। लेकिन बार इसी दौरान नाज़रीन एक और बात भी सामने आई कि PTI के वकीला ने अदालत से एक इस्तदा की कि देखें, इमरान खान साहब अदालत में आते हैं ज़मानत लेने के लिए, लेकिन उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर नहीं आती, अंदर दाखिल होने में, अदालत तक पहुँचने में बड़ी दुश्वारी होती है। तो चीफ साहब ने उनकी दरख्वास्त को रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामी मामला है, कोई जुडिशल मामला नहीं, ये इंतज़ामी साइड पे जो इंतज़ामी लोग हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो इस मामले को देखेंगे, ये जुडिशल मामला नहीं जो आप अदालत के सामने डिस्कस करें। तो ये इस्तदा तो कि खान साहब को स्मूथली आएँ, गेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खोल दिया जाए, खान साहब का काफ़िला अदालत के सामने आके लगे और खान साहब फौरी तौर पर निकले और कमरे अदालत में पेश हो जाएँ। तो ये इस्तदा जो है कि स्मूथली ट्रांजैक्शन हो खान साहब की पेशी की, ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने रद्द कर दी। फिर इसके बाद कमरे अदालत में जब एक कोई मैसेज पहुंचा फवाद चौधरी साहब के पास के बाहर PTI के 8 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, जिसमें इमरान खान साहब के भांजे भी हैं। उस वक्त भांजे की गिरफ़्तारी की खबर नहीं पहुंची थी। तो ये क्या इन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा मजाक बनाया हुआ, चीफ साहब को बताएं हमें रिलीफ दें, जी हमारे बंदे आते हैं, आप क्यों गिरफ़्तार करते हैं? तो फैसल चौधरी साहब ने, सलमान सफदर साहब ने बताया कि जी वो बंदे हमारे बाहर पकड़ लिए हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि देखें, इन चीज़ों को आप नैरो डाउन करें, दर्जा रात को नीचे लेके आएँ, आप ऐसा ना करें। यानी अदालत ये कह रही थी भाई बंदे आप लेके ना आया करें, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये खुद ही लोग बुला लेते हैं, फिर कहते हैं जी हमें पेश होने में दिक्कत होती है, फिर पथराव हो जाता है, फिर आंसू गैस की शेलिंग का इस्तेमाल होता है। वैसे खान साहब सिक्योरिटी का भी जिक्र करते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती। आज सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी खान साहब के लिए वहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन ये इस्तदा भी कि बंदे बाहर गिरफ्तार कर लिए हैं, जज साहब ने इस पर भी तवज्जो नहीं दी, इसको भी रद्द कर दिया। और फिर जज साहब उठ के चले गए, खान साहब को 3 मई तक की ज़मानत भी दे दी, अबूरी ज़मानत दे दी। उसके बाद खान साहब पिछली सीट पर जाके बैठे, खान साहब को बताया गया कि जी आपके भांजे शेरशाह को गिरफ़्तार कर लिया है। तो खान साहब ने ये नहीं कहा कि क्यों गिरफ़्तार किया है, खान साहब ने कहा, बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, उसको किसने कहा था भी तुम अदालत के अंदर आओ, उसका क्या बनता था कि अदालत के अंदर आ जाए। यानी खान साहब खुद जस्टिफाई कर रहे थे गिरफ्तारी ठीक हुई है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये गिरफ्तारियाँ रुकवा लो। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। अब जाते जाते 2-3 खबरें और भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत ख़जाना को नोटिस जारी कर दिया है 21 अरब के इजरा के हवाले से कि वो जारी हुए नहीं हुए, इस हवाले से पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था, इलेक्शन कमीशन ने तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है कि अदालती अहकामात के बावजूद अब तक जो है वो 21 अरब के जो फ़ंड हैं वो हमें फ़राहम नहीं किया जा सके। और इसके अलावा नाज़रीन वैसे मुज़ाकरात के हवाले से मुझे एक और ख़बर भी ज़हन में आई है कि उस बात पे चीखें तो निकली, लेकिन जो हुकूमत है वो सितंबर में इलेक्शन करवाने के लिए लचक दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन आज इस मामले के ऊपर मज़ीद भी है, बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है। अब 3 और ख़बरें भी नाज़रीन आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन मोहन सलाही साहब के दोस्त हैं सुहेल असगर अरवान साहब, उन्हें आज सेशन अदालत के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन पर करप्शन का इल्ज़ाम है, महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उन्हें गिरफ़्तार किया है। इसी तरीके से नाज़रीन एक और ख़बर है और वो है जो इमरान खान साहब ने आज कमरे अदालत के अंदर बात भी की और
जो एक स्टेटमेंट था हामिद मीर साहब का, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, पाक फ़ौज की ऑपरेशनल प्रिपरेशन के हवाले से, उस पे आज DGISPR का एक वज़ाती प्रेस रिलीज़ आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो स्टेटमेंट था वो सियाक़ व सबाक़ से हट कर जो है रिपोर्ट किया गया है। तो आज इस मामले को कि पाक फ़ौज की तैयारियाँ नहीं होती, पाक फ़ौज डरती है, भारत के साथ लड़ नहीं सकती, उस पर DGISPR ने अलामे जार करके इस मामले को जो है वो क्लियर कर दिया कि ये सियाक़ व सबाक़ से हट कर जो है वो रिपोर्ट किया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।